तो चलिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज टॉपिक है आपका पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो द एबिलिटी to store the ability to store the electric charges, the ability to store electric charges on a conductor is called इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो किसी कंडक्टर की वो एबिलिटी जिसके कारण वो चार्ज स्टोर करता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। वी नो दैट, आपको ये जानना चाहिए कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक्चुअली होना ये चाहिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे जैसे किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार हम Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं। मतलब यही समझिएगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। किसी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। फार्मूला भी आप जानते हैं, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। Q बढ़ाएंगे तो V ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या इसको सुविधा अनुसार Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कहते हैं। इसलिए Q इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब जरा गौर करें कि अगर हम Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V में लेकर के V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लेते, तो यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/C यूज करना पड़ता, तो थोड़ा सा नॉन सिमेट्रिकल लगता, सुविधाजनक कम लगता, इसीलिए हम Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लेते हैं। इस तरह काम आप एक बार और कर चुके हैं इससे पहले, जब आप ओम्स लॉ पढ़ रहे थे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, किसी कंडक्टर में पोटेंशियल देने पे करंट फ्लो करती है, लेकिन दिखाते आप ये नहीं, ये हैं, जबकि दिखाना चाहिए आपको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V बढ़ाते जाइए, करंट मिलती है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से करंट मिलती है, लेकिन दिखाते रिवर्स हैं, क्योंकि यहां भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप डायरेक्ट R लिख लेते हैं, और अगर इस रूप में लिखते तो 1/R लिखना पड़ता आपको। इससे बचने के लिए आप थोड़ा रिवर्स करके लिख लेते हैं कि सिमेट्री गड़बड़ न होने पाए। चलिए, ये उसी तरह का उदाहरण है, मैंने एग्जांपल में समझाया, जैसा आप ओम्स लॉ में लेते हैं। तो ये तो बात की बात है, या 10th में पढ़ के आए हैं आप, लेकिन यहां भी उसी तरह यूज कर रहा हूं मैं। वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, इसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये कैपेसिटेंस कहाँ पे डिपेंड करता है, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, the value of electrical capacitance C depend upon shape, size. Size means dimensions of conductor and also depend upon nature
ऑफ मीडियम इन कंडक्टर कैप, माइक बंद करो, कंडक्टर कैप, कंडक्टर कैप कि डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम इन कंडक्टर के, काय का डिपेंड कर गया, शेप पर, साइज पर कंडक्टर के, और मीडियम जिसपे वो रखा गया है, बट नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो बात पर जरा गौर करना बच्चों कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस मींस एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, कितना चार्ज स्टोर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, और इस पर डिपेंड करता है किस मीडियम में वो रखा है, उसके आसपास क्या चीजें हैं, इस पर डिपेंड करता है उस मीडियम का नेचर क्या है। लेकिन वो कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता, पीतल का है, लोहे का है, लकड़ी का है, इस पर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस मींस एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। इसको व्यवहारिक रूप से अगर समझा जाए थोड़ा सा, तो हमारे आपके अंदर भी कैपेसिटी है, हम लोग स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, नॉलेज स्टोर करते हैं। तो हमारा नॉलेज जो स्टोर होता है वो भी उसकी भी स्टोरेज कैपेबिलिटी को हम कैपेसिटेंस ही कह सकते हैं। वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, ये बुद्धि कैपेसिटेंस है, और बुद्धि कैपेसिटेंस भी हमारे शेप साइज पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम किस मटेरियल के हैं, किस बिरादरी के हैं, पंडित हैं, ठाकुर हैं, कोई और SC OBC हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटी इस पर डिपेंड ही नहीं करती है, मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है। कैपेसिटी आपके शेप साइज पर डिपेंड करती है, कितने फिट हैं आप, इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपके पास सराउंडिंग कैसी है, आप कैसे माहौल में रहते हैं। तो कैपेसिटी बढ़ानी है तो अपना शेप साइज बढ़ाइए, बुद्धि बढ़ाइए, और अपने दोस्त ठीक करिए। अगर आपके दोस्त नहीं ठीक हैं तो कैपेसिटी डाउन रहेगी। ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। ये वही बात है, इलेक्ट्रिसिटी में भी यही बात कही जा रही है कि किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है, दैट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर and also depend upon the nature of medium in which it kept, but not depend upon the material of conductor। किस चीज का बना हुआ है, किस बिरादरी का है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए थोड़ा सा आप इसको मैथमेटिकल कर दें। अभी तक तो थोड़ा थ्योरेटिकल कहानी सुना रहा था मैं आपको, मैथमेटिकल करूंगा पूरी बात को। तो जरा देखिए क्या आ जाएगा। फ्रॉम above equation, C becomes Q by V। Q is equal to CV था, तो C is equal to Q by V आ जाएगा। तो the ratio of electric charge, the ratio of electric charge on conductor, electric charge on conductor and its electric potential due to charge is called capacitance of conductor, is called capacitance of conductor। तो ध्यान में आ गया होगा कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर पे चार्ज और उसके पोटेंशियल का रेशियो होता है। तो कैपेसिटेंस ज्यादा कब होगा, किसी का ज्यादा कैपेसिटेंस वाला कब होगा, जब Q ज्यादा आए और पोटेंशियल ना बढ़ने पाए। पोटेंशियल क्या होता है बता चुका हूं मैं,
amount of burden to store a unit charge on that place from bring it unit charge from infinity से एक चार्ज ला करके स्टोर करने में, यूनिट चार्ज ला के स्टोर करने में जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस कब हाई? जब चार्ज ज्यादा हो और अगला चार्ज आने में वर्क कम करना पड़े, पोटेंशियल कम हो, यूनिट चार्ज लाने में वर्क कम करना पड़े। और कुछ लोगों का क्या होता है कि थोड़ा सा आता है और अगला सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो जिसको थोड़ा सा आता है अगला सुनना भी नहीं चाहता, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कम। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वाली अगर बात इसी रूप में समझी जाए तो बॉडी पर चार्ज भी ज्यादा हो और अगला चार्ज लेने के लिए भी तैयार हो, पोटेंशियल कम हो। पोटेंशियल हाई होने पर अगला चार्ज देने में दिक्कत आएगी, पोटेंशियल कम हो, V कम होगा, तो कैपेसिटेंस इसका मतलब बहुत अच्छा है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी बॉटल में लिक्विड से। अगर लिक्विड है तो लिक्विड डालते जाइए, उसका लेवल ऊपर ना आने पाए। लेवल ऊपर कब नहीं आएगा? जब उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, बड़ा बर्तन होगा तो पानी डालते जाइए, लेवल नहीं ऊपर आता। लेकिन अगर पतला बर्तन है तब तो पानी डालेंगे भर से भर जाएगा, और भर गया तो अब कहां डालेंगे आप? अब तो बेकार हो गया। मतलब लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। वाटर में आप लेवल समझ सकते हैं, हमारे आप में समझेंगे तो ज्ञान समझ सकते हैं कि ज्ञान बहुत हो और अगला लेने को तैयार हो, इसका मतलब हम लोग मेट ज्यादा कैपेसिटी वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ा रहा हूं कि कंडक्टर जिस पर चार्ज अच्छा खासा हो, पोटेंशियल ना बढ़ने पाए, दैट इज बेटर कैपेसिटेंस, दैट हैव अ हायर कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू दैट चार्ज। तो Q ज्यादा, V कम, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज फैराड। साइंटिस्ट का नाम था, स्मॉल लेटर्स लिखिएगा, सिंबल कैपिटल F, फैराड। फैराड यूनिट होती है तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फैराड इफ इट हैज अ चार्ज 1 कूलम एंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज रखने पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है किसी कंडक्टर पे, तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड कहलाता है। सुनने में थोड़ा आसान लग रहा है, 1 फैराड एक्चुअली बहुत बड़ी यूनिट है। इतनी बड़ी यूनिट है कि अगर अर्थ भी एक कंडक्टर की तरह काम करे, हमारे पृथ्वी भी एक कंडक्टर की तरह काम करे, तो उसका भी कैपेसिटेंस 1 फैराड नहीं हो पाएगा, बहुत कम रहेगा। माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड रहेगा। तो फैराड सुनने में तो भले हमने इसकी यूनिट ले रखी है, लेकिन वेरी वेरी बिग यूनिट है। तो हमारी जो प्रैक्टिकल यूनिट है, यूजफुल यूनिट है, वो पिको, नैनो या माइक्रो फैराड होता है। लिख लेंगे इन प्रैक्टिस माइक्रो फैराड, नैनो फैराड एंड पिको फैराड। माइक्रो माने 10 to power -6, नैनो माने 10 to power -9, पिको माने 10 to power -12 are used as unit of electrical कैपेसिटेंस। तो आमतौर पे माइक्रो, नैनो और पिको फैराड कैपेसिटेंस की यूनिट यूज होती है। ये आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पर एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो बताने जा रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। अगली हेडिंग जो पढ़ाने चल रहा हूं आपको, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ये बताने चल रहा हूं। जहां जो दिक्कत आएगी बताइएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर सीधी सीधी बात मैं करूं तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू
Q बाई V, कितना चार्ज और कितना पोटेंशियल, इसी के रेशियो को हम किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, और अगला टॉपिक मैं जो ले रहा हूं आपके लिए वो आ रहा है